गुड़ागौरजी में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार विरोधी जिला संघर्ष समिति के बैनर तले थाने के बाहर दिया जा रहा है धरना। तीसरे दिन भी जारी रहा। धरनार्थियों ने घोषणा की कि शेष आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले मृतक का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। धरने में समिति अध्यक्ष रामानंद आर्य, संरक्षक बलबीर सिंह काला, सुभाष मुनकर, मदन लाल मेघवाल, कैलाश दास महाराज, भीम आर्मी तहसील अध्यक्ष पवन मेघवाल, बामसेव के जगदेव सिंह, हरि सिंह गोदारा और बहुजन मुक्ति मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र सिंह पौख समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आंदोलनकारियों ने सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की और चेतावनी दी कि देरी हुई तो आंदोलन तेज होगा। समिति ने थानाधिकारी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। साथियों, जो कि 2-3 दिन से धरना चल रहा है और हम देखने को मिल रहा है मीडिया के माध्यम से भी, अखबार के माध्यम से भी, जो कि एक हमारी बहन की हत्या कर दी गई। साथियों, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक पुलिस की नाकामी। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि गुड़ागौरजी के अंदर ये पुलिस, ये थाना, ये दलाली के अलावा कोई काम नहीं करता। और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर बड़े बड़े कैफे और बार और बड़ी होटलें, इनसे हफ्ता वसूली के अलावा और कोई काम नहीं करता। और मैं बता देना चाहता हूँ, इस गुड़ागौरजी का जो माहौल जो खराब करने का जो काम किया, इसका कोई जिम्मेदार है तो ये गुड़ा थाना है। और बता देना चाहता हूँ कि बच्चियों को हम स्कूल में भेजते हैं, कोई भी माँ बाप अपनी बच्चियों के लिए कोई सेफ नहीं समझता कि वापस घर आ भी जाएगी क्या। ऐसा माहौल बनता जा रहा है, यहाँ पर गुंडा राज पैदा होता जा रहा है। साथियों, मेरा परिचय दे देता हूँ। मैं बामसेव के जो क्षत्रिय मूल निवासी एक विंग है, जो बामन मेश्राम साहब, उसका एक राष्ट्रीय सचिव और बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं बता देना चाहता हूँ इस प्रशासन को कि ये गुड़ागौरजी तक ये आंदोलन सीमित नहीं रहेगा। बामसेव एक नेशनल एक संगठन है और ऐसे एक भारत देश के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसी कोई तहसील नहीं, उसके अंदर संगठन नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं यहां आया हूं बामन मेश्राम साहब के आदेश पे, क्योंकि ये मीडिया है, मीडिया के माध्यम से हर जगह ये सूचनाएं जाती है। तो मैं आया हूं, ये आंदोलन और तेज होगा। या तो प्रशासन समय रहते हुए इसको संभाल ले और अपराधियों को गिरफ्तार कर ले, हमारी बहन को न्याय दिला दे। नहीं, ऐसा कोई राज्य, ऐसी कोई तहसील, ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा पूरे भारत देश के अंदर कि जहां इस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन नहीं होगा। आपको मैं बताऊं, आपको तालियां नहीं बजानी है, क्योंकि तालियां ऐसे मौके पे तालियां नहीं बजती है। हमें मुट्ठी बांध के और अठे मेरा साथी सगड़ा खड़े हैं, एक ही बात के लिए खड़े है कि भांडने न्याय मिल जाए। तो अड़े आपा लगातार 3 दिन बैठा, अड़े CID का आदमी भी खड़े है, अठीन बैठा होगा, या तो चाय पीता होगा या फिर और क्यों करता होगा। अड़े कोई रोड़ो जाओ इज्जत तो भाई आ जाना आगे, नहीं आपका बैठा बैठा कोई सुट्टो भी लेवो और बैठे रहेंगे रात को आपकी नौकरी कमान लाग रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अठे आपा बैठा अपन लाग रहे हैं कि बैठे ही की कौन करेगा, लास्ट में 2 या 3 दिन हम उठ के चल जाएंगा। तो तारा माध्यम एक बात कह देना चाहूँ बन कि भाई भीमराव अम्बेडकर का वंशज या भगत सिंह का वंशज जका संविधान लिखो हो, जका गोली खाई गोली मारी, तो ये बात को बहम काट दियो कि कुछ करेंगा को ना, उग्र होना पड़ेगा तो उग्र भी हो जाएगा। ये भाण के लिए लड़ाई लड़ता आज 3 दिन होगा, वो थानों ना तो कुछ कर रहे है। मैं मेरा पर्सनल विचारधारा हूँ, एक बात कह देना चाहूँ, अगर अरे संघर्ष समिति अगर बिन अपनावे तो
कि अठाऊ जो थाना लाग रहे है, जो यो केस संभालन लाग रहे है, और यो केस अठाऊ उठा के और कोई सा थाना दियो जाए। अठियाला 3 दिन देख रहे होते, एक लड़का ने पकड़ रहा कोई है, बिना 48 घंटा होगा ना तो कोर्ट के अंदर पेश करो गयो, ना रिमांड पर लियो गयो, ना पूछताछ के अंदर। एक अखबार के अंदर आ जाए है कि ये बातें हुई हैं, जबकि कोई पूछताछ नहीं हुई, जब तक कोई आदमी नहीं पकड़े गयो हो। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक रटी रटाई किताब दे दी गई है जी भाई, लड़की ने पूरी तरीके से चरित्रहीन बताया गयो, बाण का चरित्र ऊपर हाथ उठा दियो गयो। भी लड़की का ना तो कोई फोन हो ना कुछ और हो, वह भी लड़का बात करती हुई साबित कर दियो एक बार। पहले तो न्याय मिलना, पहले भी अखबार अरेस्ट करो जा मांग अगर संघर्ष समिति अगर ले तो बहुत बढ़िया, नहीं मैं मेरी विचार अड़े रख के अढ़े दफन हो जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। बहन को न्याय दिलाने का काम करना है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, कमजोरी की कहीं बात नहीं है। 1% कमजोरी लाने की जरूरत नहीं। इस आंदोलन को लास्ट दम तक चलाना है, आखिरी दौर तक चलाना है, क्योंकि आज इस बहन के साथ हुआ है, कल किसी दूसरी बहन के साथ होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी बहनों को सुरक्षित रखना है। ये किसी और की बहन नहीं, हमारी सबकी बहन है। हमारे घर से हर बच्चियाँ स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने जाती है, मार्केट में सामान खरीदना चाहती है, लेकिन माहौल जो खराब हो रखा है, यहाँ का शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन नहीं ले रही है। आज देख रहे हैं हम 3 दिन से अपराधियों को कोई गिरफ्तार नहीं किया, न कोई आके कमेटी से बात कर रहे। मेरे को अभी पता चला है कि न कोई कमेटी से प्रशासन सही तरीके से पेश नहीं आ रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, सभी यूथ जो खड़ी है, हमारे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, कि बाम साहब के झंडे के नीचे पूरे भारत देश के अंदर इस बच्चे को न्याय दिलाने का काम करो। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और इसके अंदर हमें जो एक परिवार जो है, जो ये कमेटी कहेगी, उस आदेश की पालना करेंगे। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय छात्र धर्म। लाओ वो दिखाया, कर रखा आपने भाई, अरेस्ट करो उसको, आप उसको अरेस्ट करिए, डायरी दिखाइए। अगर आप नहीं मानते तो उसको सीएम से बात करेंगे, उनसे भी वो डायरी दिखाए उसकी। मेरा निवेदन है, पुलिस भी कुछ गैर कानून, पुलिस पे भी नियम लागू होते हैं। पुलिस का कर्मचारी है, एनफोर्समेंट है, लेकिन उस पर भी कानून लागू होता है। गैर कानूनी रिलेट कैसे कर रखा है 24 घंटे इन्होंने, ये ऊपर तक मामले भेजेंगे। वहाँ पे विधानसभा हमारे राज्य में नहीं है क्या? वहाँ उठवाएंगे मामले को, ये हम इस मामले को विधानसभा उठवाएंगे। इसे पुलिस वाला सुन ले, नोट कर ले इस चीज़ को, बिल्कुल उठवाएंगे इसको। मैं सभी से निवेदन करूँ, हमारी बहनें बैठी हैं, आप लोग जो परिवार के जो मेंबर हैं, उनसे मैं निवेदन करूँ, बड़ी दुख की बात है, इना बेटी का मर्डर हो गया। आप अपने रिश्तेदारों सबको निवेदन करो, हाथ जोड़ो कि भाई आप यहाँ आके बैठो, सबको कहो कि आप यहाँ आके बैठो, हमारी मदद करो। वो सब रिश्तेदार बुलाओ, आपको चाहे 2 आए, 5 आए, 10 आए, 50, 800 आदमी होते ही, सब 100 लोग होते ही, फोन आ जाते हैं। इनके जो आका लोग हैं, इनके फोन आ जाते हैं, सब कुछ नहीं। तो इसलिए इनके पास फोन आ जाते हैं, वो फोन अभी तक नहीं आएगा जब तक आप नहीं करेंगे। लेकिन अपने को ठीक रहना है, और जब तक हमारी बेटी ना बेटी को सब तो न्याय नहीं मिलती है, अपने को संघर्ष जारी रखना है। और आज इसके लिए एक आप ज़्यादा जब कड़ी से ज़्यादा डबलाओगे, और आगे जब तक उसका सारे इतने हत्यारे हैं वो जब तक अरेस्ट नहीं हो जाएंगे, उनके हमारे हिस्ट्री मिल जाएगी, और रिकॉर्ड में नहीं दिखाएंगे कि उनको हम डिटेन नहीं किया, उनको अरेस्ट किया है, तभी तक हम लड़ने से नहीं उठेंगे। कि आपके साथ जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान। साथियों, हमारे को जो संविधान से हमें समानता का अधिकार से मिला हुआ है। इससे पहले देश गुलाम था, बराबर के अधिकार नहीं थे, इसलिए हमें संविधान से चलना, संविधान में सिखाता है कि हम 40 से लड़ना है। हम सबसे पहले बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, मैं पिछले फरवरी से जिला अध्यक्ष हूँ संघर्ष समिति का। मेरे पास आए दिन इस तरह के संघर्ष के अंधारे केस आते हैं। तो अभी जैसे सुभाष जी भाई ने बताया कि सुखबीरवी के अंदर जो सुभाष मेघवाल हत्याकांड हुआ था, हम 5 दिन धरने पर बैठे, उसमें भी यही चला कि आप पोस्टमार्टम करा लो, बाद में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन
पोस्टमार्टम भी जैसे तैसे हुआ बता दिया, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। वो मनोज देवी आज धर धर भटक रही है, उसको न कुछ सहायता मिली, न उस पर एक भी आदमी गिरफ्त नहीं हुआ। और जो मुलजिम है वो पुलिस की नौकरी कर रहा है, मतलब पुलिस की नौकरी वो कर रहा है और आज तक अरेस्ट नहीं है। तो ये बात है साथियों, ये अपनी बेटी का जो मर्डर हुआ है, आप इसमें जब तक सब मिलकर के सारे सहयोग नहीं करोगे, किसी एक का बस नहीं, इसके परिवार का बस नहीं, सदस्य आप सारे मिलकर सहयोग करोगे, और इसके लिए आपको ज़्यादा संख्या में तादाद बढ़ानी पड़ेगी। जितने ज़्यादा आदमी इकट्ठे होंगे उतने प्रशासन दबाव बढ़ेगा। इसलिए आज नहीं तो कल इससे डबल ज़्यादा में आप मात्रा में आओ, ज़्यादा लोग आओगे, तब ये आपको सब सुनेगा और तब भी सुने। और जो पकड़ने की बात है, इनको सब पता रहता है। मेरे आगे राज ने बताया कि कोई छिपा नहीं। आज किसी मिनिस्टर का लड़का या कोई इसका मर्डर हो जाता, अभी तक तो ला कर पकड़ी तो लड़का दे दे। किसी बड़े आदमी का लड़का होता, किसी बेटा लड़की होती, अभी तक ले होती ये। लेकिन गरीब आदमियों के लिए कोई न्याय नहीं है। पुलिस का ये रवैया है, और ये इसलिए आप जब तक, इसलिए मैं तो कहता हूँ आइंदा कोई पीना बेटी का किसी ऐसी तरह का प्रयास नहीं हो, इसलिए आपको ये बहुत मजबूत होगी। जो भी मुकदमे होंगे, जिनको नामजद होगा, वो सारे तुरंत गिरफ्तार होंगे और कोई जमानत नहीं होगी। ये अभी निर्णय है, अभी सप्ताह भर पहले का ही। तो आप इस चीज़ को नोट, जो आ गया गिरफ्तार हो गया, उसकी जमानत नहीं होगी, वो तो कोर्ट जाकर के आगे करेगी। अरे रही बात ये, परिवार कमज़ोर है, कैसी स्थिति में आप नहीं जानते, लेकिन अपना आप लोग सब पता है, तो इनको संभल भी देना है। कल को नहीं कि ये इनको किराया नहीं हो तो रुपये का, इनको आप जयपुर के लिए बोल दो, जयपुर वाले परिवार कैसे जाएंगे? तो आप इनको मदद करेंगे और कम से कम इनके घर पे 15 उनके परिवार ने लेटर दिखाओ, समाज लेटर दो, अपन लिखी दे। वो लोग कहते हैं भी हमें क्या किसी क्या नहीं किया। इनके परिवार ने जिला संघर्ष समिति लिखित में दिया, क्या लिख के दिया वो पढ़ के सुनाता हूँ। हम लोग कोई चीज़ पर्दे पीछे नहीं होनी, सब सामने होनी। मैं बलवीर सिंह काला की जिला संघर्ष समिति का संरक्षक हूँ। इन्होंने कहा, श्रीमान अध्यक्ष महोदय, SC/ST अत्याचार विरोधी जिला संघर्ष समिति झुंझुनू FIR नंबर 365/2025। इस महोदय, छात्र निवेदन है कि मेरी बहन टीना मेघवाल की हत्या कर दी गई है। इसमें दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी कराने में हमारी मदद करें। दिनांक 10/9/25, हस्ताक्षर पवन कुमार भाई। पवन कुमार कौन खड़े हो? हाँ भाई उनके, ये भाई हैं क्या इनके? बैठ जाओ। और इनका पिताजी का ओम प्रकाश, गांव कणिका ढाणी तन गुड्डा, ये नंबर 99 839 61 913। ठीक है, चलो अब ये जो अब आगे सुना आप लोग सबके सब। ये संघर्ष समिति है, उसके साथ जो स्थानीय व्यक्ति वो शामिल रहेंगे। कौन कौन रहेंगे? संघर्ष समिति में है रामान जी आर्य, अध्यक्ष हैं। आर्य साहब खड़े, प्लीज खड़े हो बताएं। ये अध्यक्ष हैं। और मैं बलवीर सिंह काला, हाथ जोड़ के निवेदन, मैं संघर्ष का। दूसरे हमारे महासचिव हैं देवकर्ण जी महरिया साहब, ये महासचिव। और सुभाष जी बुनकर, नौलगढ़ से जिला संघर्ष समिति के मेंबर है। सुभाष जी बुनकर प्लीज। सुभाष जी, साहब से बात करिए। डिप्टी साहब कह रहे हैं कि साहब मैं आपको लिख के दे, तो मैंने टीम लगा रखी है, जैसे इनपुट मिलता है तुरंत मैं पकड़ूंगा। और मेरे लिए तो अच्छा है कि मेरा केस कंप्लीट होगा। वो एक ही विटनेस है, वो एक ही विटनेस है उस चीज़ का, या तो ये बंटी है या फिर वो है। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।